एडिशन रिएक्शन एल्कीन का, तो इसमें हम जानते हैं कि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और फिर एल्कीन जो मल्टीपल कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के अंतर्गत, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हम पिछले वीडियोज में हम लोगों ने बात किया था। तो एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देगा, और इन्हीं एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन प्रॉब्लम्स ऑफ, हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ, एडिशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन जो रिएक्शंस दे रहे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं। इसमें पहले देखिएगा, एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन, ये हमने साइक्लिक एल्कीन लिया, साइक्लोहेक्सीन है ये, और यहां पर मान लेते हैं हम OSO4 ले लें, चाहे आप इसको ले लीजिए या आप KMnO4 ले लीजिए, और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। ऑप्शंस क्या दे दिया है, ऑप्शंस में आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शन देखकर आप ये कहेंगे कि ये डाइयाल बनाएगा, OH OH, तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो डाइयाल बनता है। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये 4 ऑप्शंस हैं, भाई कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। एक बात क्लियर हो गई, जब हम इसके साथ में या इसके साथ में रिएक्शंस कराएंगे तो उस कंडीशंस में जो यहां पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर OH OH जुड़ेगा, तो OH OH जोड़ देंगे जब आप, तो ये बना लिया डाइयाल। OH यहां भी हुआ, OH यहां भी हुआ। एक बात तो क्लियर है कि जब इसका इसका रिएक्शन कराएंगे तो OH OH बनेगा, लेकिन जो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा भी है कि जो साइक्लोहेक्सेन है, ये दरअसल इस प्लेनर फॉर्म में नहीं, बल्कि जो इसका स्टेबल फॉर्म है वो है चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन जो एग्जिस्ट करता है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब यहां पर हमें इसके बारे में भी जानकारी, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, या आगे होगा तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। यहां पर आप एक चीज देख लीजिएगा कि साइक्लोहेक्सेन में इसकी पोजीशन को जान लीजिएगा, इसकी जो पोजीशन है वो आप जान लीजिएगा। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये ऊपर की तरफ पहला कार्बन है मान लो, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये है एक्सियल पोजीशन। तो ये पहला एक्सियल, दूसरा एक्सियल ट्रांस है, दूसरा एक्सियल, तीसरा एक्सियल ट्रांस है, लेकिन पहला तीसरा सिस है, तीसरा और चौथा ट्रांस है, तीसरा ऊपर है तो चौथा नीचे है, चौथा नीचे है तो पांचवा ऊपर है, पांचवा ऊपर है तो छठा नीचे है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 3 5 ऊपर की तरफ है, 2 4 6
नीचे की तरफ है। ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? ये हमारे एक्सियल पोजीशन है। और A1 A2 ट्रांस में है, A1 A6 भी ट्रांस में है, A1 A4 भी ट्रांस में है। तो ये हम यहां से मालूम कर ले रहे हैं कि कौन सिस है और कौन ट्रांस है। ये डायरेक्ट स्ट्रेट अप या डाउन में है। ये देखिए स्लाइटली डाउन, स्लाइटली अप, स्लाइटली डाउन, स्लाइटली अप, स्लाइटली डाउन, स्लाइटली अप। ये है इक्वेटोरियल पोजीशन E1 E2 E3 E4 E5 और E6। ये है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें आप देखिएगा, अब चाहे तो हम एक ही में बना दें। इसको समझना, ये दरअसल ये क्वेश्चन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हम पढ़ा रहे हैं आपको एडिशन रिएक्शंस इन द कार्बाइन, और वहां पर हमें ये वाली प्रॉब्लम आ गई और ऑप्शन हमें ये मिले A B C और D। ये हमें ऑप्शंस मिल गए और अब हमें इसको बताने के लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। भैया ये देखो एक्सियल ऊपर है तो उसका इक्वेटोरियल नीचे है, इक्वेटोरियल ऊपर है तो एक्सियल नीचे है। तो ये देखिए A1 ऊपर है तो E2 भी ऊपर है, इसको हम सिस कहेंगे। ये नीचे है तो ए भी नीचे, ये भी सिस है। ये ऊपर है A3 तो E3 नीचे है, A4 नीचे है तो E4 ऊपर है, A4 ऊपर है तो E4 नीचे है, A5 A6 नीचे है तो E5 ऊपर। तो हम देख लेंगे कौन ऊपर है। जब दोनों ऊपर की साइड में रहेंगे सिस कहेंगे, या दोनों नीचे के साइड में रहेंगे सिस कहेंगे, और अगर एक ऊपर हो दूसरा नीचे हो तो उसको ट्रांस कहेंगे। जैसे A1 और E3 ये ट्रांस में है, A1 और E2 ये सिस में है, E1 और A2 ये भी आपका सिस में है। तो यहां पर देखिएगा ये भी इक्वेटोरियल पर है, ये भी इक्वेटोरियल पर है, तो यहां पर होगा सिस, अरे ट्रांस होगा। एक नीचे एक साइड में है दूसरा ऊपर है तो ये हो गया हमारा ट्रांस। ये ऊपर है ये भी ऊपर है तो हो गया सिस। दोनों OH OH जो जुड़े हैं यहां पर दोनों ऊपर साइड में होंगे सिस। OH ऊपर है OH नीचे है तो हो गया ट्रांस। इसमें भी OH नीचे है इसमें भी OH नीचे है तो भी हो गया आपका सिस। तो वैसे यहां पर दो सिस हो गए, सेम ही है। अगर आप ये देखें तो हम लोग इसको एक ही पे कर देते हैं। यहाँ H कर दीजिए, यहाँ OH कर दीजिए, ये का ऑप्शन ए बन गया हमारा। एक ही पर OH OH कर दिए हैं, तो एक ही पर OH OH कर दिए तो यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो OH है वो दोनों एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो चौथा ऑप्शन था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया। दूसरी बात की एक बात जान लेना, अभी इसका हम कुछ और रिएक्शन बताएंगे। ये सिस एडिशन देता है, ये सिस एडिशन देता है। तो अगर ये सिस एडिशन देगा, अभी इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, तो यहां पर ये ट्रांसफर है, ये याद रखिएगा, ये सिस एडिशन देगा, चाहे इसको लें चाहे इसको लें, चाहे आप H2 ले लें, तो ये हमेशा आपका सिस एडिशन देगा। तो यहां पर ये भी ट्रांस है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ये वाला विकल्प सही है। तो आपको ये जानना होगा कि OSO4 हो या KMnO4 हो, जब इसके साथ में इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एडिशन रिएक्शन देगा, और एडिशन रिएक्शन देगा तो 1,2 डाइयाल हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा एक जानकारी हो गई, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जिसमें ये एडिशन रिएक्शन देगा, और वो हमारा प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ये देखिए C6H5H C6
H5H। ये हो गया हमारा सिस प्रोडक्ट, सिस एल्कीन है ये। हम इसका रिएक्शन से इसका ऑक्सीडेशन चाहे हम OSO4 के साथ में करा दें और चाहे तो KMnO4 के साथ में करा दें। इसमें आपको बताना है कि यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये सब। दूसरा हमारा ये है C6H5H, C6H5H। तो ये ट्रांस एल्कीन है ये। यहां पर भी हम चाहे तो OSO4 के साथ में या KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो ऑलरेडी हमने कहा ये सीन एडिशन देगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि यहां भी प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम देखते हैं। ये दो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग आपको ऑप्शंस बना के दे दिए जाएगा। तो आप अगर आपको यहां से पूरा क्लियर रहेगा तो आप ऑप्शन देखकर आप आराम से टिक कर लेंगे, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये देखिएगा यहां पर अटैक होगा सेम साइड से, ये देखिए यहां भी अटैक कराएंगे सेम साइड से। ये तो जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे। यहां है C, लीजिए डबल बॉन्ड हटा दीजिए आप। यहां था C6H5H, C6H5 और फिर आपने जोड़ा है, लीजिए जोड़ देते हैं। ये OH OH क्या जोड़ेंगे, OH OH जोड़ देंगे आप, तो ये आपका बना। अब इसको हम आप चाहे तो ऐसे ही कर लें, जो डायरेक्ट ऊपर है या नीचे है उसको आप वर्टिकल लाइन पे ले लें, जो लेफ्ट में है लेफ्ट में कर दीजिए, जो राइट में है राइट में कर दीजिए। वैसे बढ़िया तो ये होता है कि इसको रोटेट करके आप चाहें घुमा दीजिए, आप चाहें तो H को नीचे कर दीजिए, घुमा देंगे तो OH इधर हो जाएगा और C6H5 इधर हो जाएगा। इसमें भी H नीचे कर दीजिए, इधर OH कर दीजिए और इधर C6H5। ये आपके H वर्टिकल लाइन पर हो गए, यहां OH इधर हो गया, C6H5 यहां, OH इधर हो गया, C6H5 इधर। यहां पर चाहे तो आप OH यहीं पर रख दीजिए, जो ऊपर के साइड में उसको OH रख दीजिए, इधर के साइड में HH है तो HH कर दीजिए और इधर C6H5 है, C6H5 है। ये देखिएगा तो यहां पर यहां दो कायरल कार्बन हो गए, दो कायरल कार्बन हो गए, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें मीजो कंपाउंड देगा। यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा होगा, वो मीजो कंपाउंड यहां पर मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर आपका ट्रांस है तो इसका मतलब सिस जो है वो क्या दे रहा है। अभी हम लोग दूसरा भी करके देख लेंगे। अभी यहीं पर अभी ब्रोमीन का एडिशन कराते तब देखते हैं कि हमें मीजो कंपाउंड मिलता है कि रैशमिक मिक्सचर मिलता है, देख लेंगे अभी। तो इसमें देखिएगा OH OH जुड़ा, ऊपर यहां पर लेफ्ट में C6H5 है, इधर H है, इधर C6H5 है, इधर H है
और यहीं से OH OH जोड़ दीजिए आप एक साइड से। ये देखिए, अब क्या करिए आप, जो ऊपर के साइड में है या जो नीचे के साइड में है उसको आप वर्टिकल लाइन पे रख दीजिए। तो यहां भी OH रख दीजिए, यहां भी OH रख दीजिए। यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कर दीजिए, इधर C6H5 है, यहां हाइड्रोजन है, यहां C6H5। ये बना हमारा। जस्ट अगर इसका एक मिरर इमेज भी हो जाएगा। यहां 2 कायरल कार्बन है लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये आपका इनैंसियोमर बना। इनैंसियोमर, तो अगर ये D है तो दूसरा वाला इसका मिरर इमेज L होगा, यानी ये मिक्सचर होगा D और L का, प्लस या माइनस का, तो ये बनाएगा DL। तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा रैशमिक मिक्सचर। यहां पर मिलेगा रैशमिक मिक्सचर। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद जो है, अगर हम लोग आगे बात करें, यहीं पर अगर ब्रोमीन जोड़े होते तब क्या होता, देख लेते हैं। अगर यहीं पर आप ब्रोमीन जोड़े होते तब क्या प्रोडक्ट यहां पर मिलता आपका, उसको देख लेते हैं। ये आपका ये सिस था, C6H5H C6H5। तो ब्रोमीन में अगर यहां पर जो एडिशन होता है, जो ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमीन एंटी एडिशन देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां नीचे ब्रोमीन है और इस पर ऊपर ब्रोमीन है। यहां पर इधर H है, इधर C6H5 है, इधर C6H5 है, इधर H है। इसको हमें घुमाना पड़ेगा, किसी एक को घुमाना पड़ेगा। आप इसी को घुमा दीजिए, घुमाकर इसको घुमाइए, ऊपर है तो इसको नीचे कर दीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए पूरा 180। तो घुमा देंगे, क्या हो जाएगा, नीचे ब्रोमीन था तो रहेगा ही। यहाँ H है, इधर PH है, फिनिल को C6H5 को PH लिख देते हैं। इसको आप रोटेट कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ होगा, 180 घुमा देंगे, फिनिल यहाँ होगा, नीचे ब्रोमीन हो गया। ये देखिए, ये इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया रोटेट करके 180 डिग्री। फिर इसके बाद इसको आप, ये साहार्स फार्मूला था, ये साहार्स फार्मूला को आप वेज फार्मूला में H जो Br है उसको आप वर्टिकल लाइन पे रख दीजिए। जो कार्बन पर हाइड्रोजन लेफ्ट में है लेफ्ट में करिए, पीएच राइट में है, ये पीएच का इधर है, हाइड्रोजन इधर है, ये आपका बना प्रोडक्ट। तो क्या बना, ये जैसे ये यहां पर ऊपर से अटैक किया वैसे नीचे से करेगा तो इसका मिरर इमेज बनेगा। ये डी है तो दूसरा यल बनेगा, यानी ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा, यानी जो ये देगा, ये देगा रैशमिक मिक्सचर देगा। क्या देगा, रैशमिक मिक्सचर देगा। यानी इसका मतलब अगर इसके साथ करा रहे हैं तो मीजो कंपाउंड देगा, अगर इसके साथ ब्रोमिनेशन करा रहे हैं आप तो यहां हमें रैशमिक मिक्सचर मिल रहा है। यहां पर ये रैशमिक मिक्सचर दे रहा है, देख लीजिएगा यहीं पर कि ट्रांस एडिशन हो रहा है तो रैशमिक मिक्सचर। ये सी सेल्कीन है, सी सेल्कीन ट्रांस एडिशन रैशमिक मिक्सचर, सी सेल्कीन सिन एडिशन मीजो कंपाउंड। दूसरे वाले में देख लेते हैं, इसमें अगर एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, अगर यहां पर एडिशन कराएंगे यहां पर एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ट्रांस एल्कीन है PH PH H, यहां पर एडिशन कराइए, ब्रोमीन का ट्रांस एडिशन होता है, ये बनाएगा
ऊपर ब्रोमीन नीचे ब्रोमीन, पीएच एच पीएच एच, ये बना। अब यहां पर ये ब्रोमीन नीचे है तो ब्रोमीन को भी हम रोटेट करके नीचे ला देते हैं। ब्रोमीन नीचे है, इधर हाइड्रोजन है, इधर फिनिल है। जब इसको आप रोटेट करेंगे 180 तो यहां आ जाएगा, पीएच इधर चला जाएगा, इधर एच हो जाएगा, नीचे ब्रोमीन हो जाएगा। तब नीचे नीचे ब्रोमीन हो गया। लीजिए यहां भी ब्रोमीन, वर्टिकल पर ब्रोमीन ब्रोमीन हो जाएगा। यहां पर हाइड्रोजन इस साइड में है, पीएच इस साइड में है, हाइड्रोजन इस साइड में, पीएच इस साइड। ये देखो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ये, यानी इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपका मीजो कंपाउंड हुआ, ये हुआ आपका मीजो कंपाउंड। अब हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो हमें कंक्लूजन मिला उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारा सी सेल्कीन है, सी सेल्कीन, अगर सी में एडिशन हो रहा है तो सी से एल्कीन मीजो कंपाउंड देगा, मीजो कंपाउंड देगा। अगर ट्रांस एडिशन होगा तो रैस्मिक मिक्सचर देगा। अगर ट्रांस एल्कीन होगा सीन एडिशन होगा तो रैस्मिक मिक्सचर मिलेगा। अगर ट्रांस एडिशन होगा तो हमें मीजो कंपाउंड मिलेगा। चलिए दूसरा प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम पर बात करते हैं हम लोग। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें एडिशन रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉब्लम करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रयास करें, आप मैक्सिमम प्रॉब्लम हम भी कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब एक हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, तो हाइड्रोबोरेशन में HOH आके जुड़ेगा और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साइक्लोएल्कीन लेते हैं, दोनों में ले लेंगे तो जो सबसे हमारे लिए जो बढ़िया है वो है ये है साइक्लोहेक्सीन। अभी हम लोगों ने किया था। तो जब साइक्लोहेक्सीन लेते हैं, यहां पर हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन, ये, और यहां पर अब यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये चीजें आप याद रखिए। देखिए एक तो ये है कि हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो हाइड्रोबोरेशन गिव्स एंटी मार्कोनी एडिशन, पहली बात। और दूसरा जो एडिशन होगा H और OH का होगा, H प्लस जुड़ेगा और OH माइनस जुड़ेगा हाइड्रोबोरेशन में। तो पहला हमें कह रहे हैं कि पहले मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार होगा। मार्कोनी-कॉप्स से कहते हैं हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। उसकी वजह है कि जब BH3 को अगर आप तोड़ेंगे तो H प्लस होगा
और बी एंटी मार्कोनी होगा, एंटी मार्कोनी BH2 माइनस होगा। तो सबसे पहले AH प्लस को लेगा तो ये यहां पर टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये देखिए आप, ये यहां हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो यहां पर प्लस आ गया। जब यहां पर प्लस आया तो ये BH2 माइनस यहां आके जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा BH2 और H। ये सीन एडिशन देता है, जो यहां पर जुड़ेगा ये दोनों H प्लस और BH2 माइनस से कैसे जुड़ेगा, ये सीन एडिशन। और ये एंटी मार्कोनी है, ये एंटी मार्कोनी BH माइनस हो गया। अब यहीं पर आप HOH इसको दे दीजिए तो BH3 यहां से निकल जाएगा और यहां OH आके जुड़ जाएगा, इसको OH माइनस रिप्लेस कर देगा और आपका ये जो प्रोडक्ट बन गया OH यहां CH3 था, CH3 तो आपका प्रोडक्ट ये बना। तो इसका मतलब इसमें जो देगा रिएक्शन CH3HOH, तो कौन सा रिएक्शन है, ये है एंटी मार्कोनी सीन एडिशन। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जब इसका हम हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं तो ये हाइड्रोबोरेशन करने से एंटी मार्कोनी सीन एडिशन ये वाला प्रोडक्ट आपका मिल रहा है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक रिएक्शंस हम आपको और बताते हैं, वो रिएक्शंस है डीन-सेल्डर रिएक्शन। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं। डीन-सेल्डर रिएक्शंस की एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। पहले दोनों तरह का डीन-सेल्डर और रिवर्स डीन-सेल्डर दोनों तरह के रिएक्शंस की हम बात करेंगे। डीन-सेल्डर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कंप्लीट करना है। एक ये सिंपल सा रिएक्शन, यहां पर 4 पाई है, यहां पर 2 पाई है। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। और इस रिएक्शंस का नाम है डील्स-एल्डर रिएक्शन। ये इसका नाम है डील्स-एल्डर रिएक्शंस। तो डील्स-एल्डर रिएक्शंस में ये 4 पाई है, ये 2 पाई है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं 4 + 2 पाई एडिशन। 4 + 2 एडिशन रिएक्शन। अच्छा अब देखिएगा, ये साइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन इसको कहेंगे। ये है हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसका नाम है डाइन और इसका नाम है डाइनोफिल। 1,3-ब्यूटाडाइन है ये, इसका पूरा नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये आपकी एल्कीन है, एल्कीन का मतलब इथीन है ये। तो इन दोनों का एडिशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा प्रोडक्ट हम बना के दिखाते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है ये, जो हमने साइक्लो एडिशन दिखाया है, ये किस तरह का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये देखिएगा, अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो 1 और 2 के बीच का इलेक्ट्रॉन है वो आ गया, कहां पर यूज हो गया, 1 और 6 के बीच में। जैसे 6 को एक बांड मिल गया तो इसका जो 5 के साथ का था वो बना लिया 4 5 के बीच में, और जो 3 और 4 के बीच में था यहां से एक बांड हटा था
तो ये जब इसको इधर से बांड मिल गया तो इसके साथ बांड तोड़कर इसके साथ बना लेगा, 2 और 3 के बीच में डबल बांड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 के बीच में 2 3 1 4 5 6, ये देखिएगा साइक्लोहेक्सीन बन गया ये हमारा। इसी तरह से आप इसको बदलते चले जाएंगे, इसको बदलते चले जाएंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जैसे तो ये हो गया 4+2 पाई एडिशन रिएक्शन है ये। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, आपको उसको जस्ट इसी का उल्टा कर दें अगर हम, ये भी जान लीजिएगा आप यहीं पर। अब अगर आपको ये दे दिया गया था, ये जो प्रोडक्ट बना था ये बना था, अब अगर हम ये दे दें कि इसको हम तोड़ रहे हैं, अब जस्ट इसी का उल्टा, ये हो गया हमारा रेट्रो डील्स रिवर्स एल्डर रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन। अब अगर इसको हम थर्मली या फोटोकेमिकली, थर्मली हम कर रहे हैं, अगर हम कहें कि इसको तोड़िए और बनाइए A+B, तो क्या करेंगे आप, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। ये देखो 1 2 3 4 5 6, जब यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, तो क्या बन गया फिर, ये वही बना ये। तो एक 1,3-ब्यूटाडाइन बना और दूसरा हमारा एल्कीन बना। अब इसी तरह से हम दूसरा रिएक्शंस हम ले सकते हैं और उसमें प्रोडक्ट आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर यहीं पर अगर हम ले लें और हम आपसे पूछें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, सेम है, कोई अंतर नहीं है ये। अब आपको इसमें ये बताना है, अब इसमें आपको बताना है कि जब ये टूटेगा तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। यहां पर A+B लिख दिया गया, A+B। जस्ट इसी का ऐसे ही आपको करना है। ये देखिएगा, अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो 1, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 के बीच का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 3 4 का इलेक्ट्रॉन 4 और 5 के बीच में आ गया, और 5 और 6 के बीच का इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया। तो क्या हो गया फिर, ये जो हमारा बना 1 2 3 4 5 6 और 7, COOET एथिल, COO एथिल, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच। तो ये जो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ले जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये तो ऐसे हो गया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पहचान लेंगे अब आप। ये है फ्यूरैन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसका नाम क्या है, फ्यूरैन है। तो यहां तो आपने तोड़ा है, अब यही अगर जोड़ने की बात होगी तो यही प्रोडक्ट, इसी का उल्टा। अगर आपको रिएक्शन ऐसे दिया जाए कि भाई इसमें आप प्रोडक्ट बताइए, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, तो जस्ट इसी का उल्टा आप कर लीजिएगा। तो जब आप इसी का उल्टा करेंगे तो आपको यही वाला प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, सेम इसी का उल्टा। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड लेकर आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें,
जो भी हमें समय मिलेगा हम आपको वीडियो उसमें बनाकर उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।